जयपुर राजस्थान का ये मामला है। 22 साल की लड़की जो दिल्ली से जयपुर राजस्थान गई थी जॉब करने के लिए, उस लड़की की मुलाकात एक युवक से होती है। जब उसकी मुलाकात युवक से होती है, दोनों आपस में प्यार करते हैं और फिर दोनों धीरे धीरे शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं। जब लड़की गर्भवती हो जाती है तो जो पुरुष था, जो नवयुवक था, उसे छोड़कर फरार हो जाता है। जब लड़की गर्भवती हो जाती है और जब उसे पता चलता है कि जो गौरव सोनी है, जो उसका यानी बॉयफ्रेंड था, उसे छोड़कर फरार हो चुका था, तब लड़की 22 वर्षीय लड़की सीधा जवाहर सर्कल पुलिस थाने में जाती है। वहां एसएचओ को पूरा ये मामला बताती है। जो युवक उसके साथ 2 साल से उसके साथ सेक्स कर रहा था और जब लड़की गर्भवती होती है तो उसे छोड़कर वो फरार हो जाता है। पुलिस के आंखों में भी आंसू आ गए थे। कैसा एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, सोचने में मजबूर हो जाते हैं। और कहानी पूरा जब पुलिस को पता चली, उन्हें भी दया आ गई लड़की पर। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक जिला पड़ता है जयपुर, वहीं एक थाना पड़ता है जवाहर सर्कल। उसी सर्कल में 22 वर्षीय लड़की जो दिल्ली की रहने वाली थी, सीधा जयपुर राजस्थान जॉब करने के लिए गई थी। वहां पर जवाहर सर्कल में उसने एक क्वार्टर लिया और वहां पर किराए पर रहती थी और उसकी एक फ्रेंड भी हुआ करती थी। उसी दोस्त के जरिए उसकी मुलाकात एक गौरव सोनी नाम के लड़के से होती है। जब दोनों मुलाकात करते हैं और धीरे धीरे नंबर आपस में एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद दोनों धीरे धीरे बात करने लगते हैं। और इसी दौरान जो 22 वर्षीय लड़की थी, उसे उस लड़के से प्यार हो जाती है। जब दोनों धीरे धीरे प्यार करने लगते हैं, अक्सर जो लड़का था वो कमरे पर भी आता था और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। एक दिन जब लड़की को लड़के ने मिलने के बहाने एक होटल में बुलाया, दोनों प्यार करते थे तो लड़की को भी कोई दिक्कत नहीं हुई। सीधा वो लड़की होटल पहुंच जाती है। अब होटल पहुंचने के बाद जब लड़की दोनों मिलते हैं, उसके बाद लड़की के साथ वो शारीरिक संबंध बना लेता है जोर जबरदस्ती करके। अक्सर उसके साथ जोर जबरदस्ती करके वो शारीरिक संबंध बनाता। और जब लड़की ने उसे विरोध किया तो जो गौरव सोनी था, उसने उसको शादी का झांसा देकर लड़की थी वो शांत हो जाती है। जो युवक गौरव सोनी था, उसको झांसा देकर उसके साथ ऐसे ही अपना शारीरिक प्यार बुझा रहा था। और साथ ही में जो 22 वर्षीय लड़की थी, उसको भी उसके साथ मजा आ रहा था, क्योंकि जो युवक था उसे खुश कर रहा था और साथ ही साथ जो उसे वादा किया गया था कि उससे शादी करेगा, जिससे लड़की उसका विरोध नहीं करती है। अब ऐसे ही दोनों अपनी जो शारीरिक प्यास थी वो दोनों बुझा रहे थे। लड़की ने कभी ऐसा भी नहीं सोचा होगा कि जो गौरव है उसके साथ इस तरह धोखा करेगा। एक दिन अचानक लड़की को दर्द होता पेट में, वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। जब पूरा चेकअप उसका होता है, तब उसे पता चलता है जो लड़की 22 वर्षीय लड़की थी, वो लड़की प्रेग्नेंट है। लड़की डर जाती है, घबरा जाती है, वो सीधा घर आती है और ये बात उसने अपने प्रेमी गौरव सोनी को बताई। गौरव सोनी डर जाता है और वो उसे छोड़कर फरार हो जाता है। लड़की उसे इधर उधर ढूंढती है, लेकिन जो गौरव सोनी था उसका अता पता कहीं भी नहीं था, क्योंकि जो गौरव सोनी था उसने उसे अपना घर का पता नहीं दिया था। अब जब लड़की परेशान हो जाती है और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो गौरव सोनी का था। ऐसे ही एक दिन लड़की ढूंढते ढूंढते गौरव सोनी के घर पहुंचती है। जब वहां पहुंचती है लड़की और जब ये बात उसे पूरा बताती है, तभी उसकी बीवी वहां पर आती है और बीवी उससे पूछती है गौरव से, आखिर ये लड़की कौन है। वाक्य में जो लड़की 22 साल की लड़की थी वो चौंक जाती है कि जो गौरव सोनी था वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी है। उसके नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो भी सोचने में मजबूर हो जाती है। जो लड़का गौरव सोनी उसके साथ 2 साल से रेप कर रहा था, वो पहले से ही शादीशुदा है। सीधा लड़की थाना पहुंचती है, जो थाना था जवाहर सर्कल। वहां एसएचओ विनोद सांकला को ये पूरी कहानी पूरी सुनाई। वाक्य में जो एसएचओ साहब थे उन्हें भी रोना आ गया। कैसा एक व्यक्ति 2 साल से एक लड़की के साथ शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप कर रहा था। जब लड़की गर्भवती हुई तो जो लड़का था गौरव, वो फरार हो जाता है। जब लड़की को ये पता चला गौरव सोनी ऑलरेडी शादीशुदा है, लड़की परेशान हो जाती है और सीधा पुलिस थाने पहुंच जाती है। वहां ये मामला पुलिस को रोते हुए बताती है। पुलिस ने उसे शांत कराया, उसका रिपोर्ट दर्ज कराया और गौरव जो सोनी था उसके खिलाफ रेप केस का रिपोर्ट दर्ज करा दिया। अब यहाँ पर जो केस को संभाल रहे हैं वो विनोद सांकला है और उसने लड़की को पूरा सांत्वना दी है कि जैसे ही हम उस पर कार्रवाई करेंगे, उसके बाद जल्द से जल्द जो भी आरोपी होगा उसे हम गिरफ्तार करके और उसे जल्द ही जेल भेज देंगे। वाक्य में हैरान परेशान वाली कहानी थी। जब ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे भी विश्वास नहीं आया। जो व्यक्ति
एक महिला के साथ 2 साल से शारीरिक शोषण कर रहा था और जब उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ न जाने कितने दिन तक रेप करता रहा और लास्ट में जब महिला गर्भवती हो जाती है तो उसे छोड़कर फरार हो जाता है। वाकई में हैरान और परेशान वाली कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सतर्क करना है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।